तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाई आप सबको तो पता है RRR मूवी आ चुका है और भाई ये फिल्म पूरा बवाल है। अगर हो सके तो आप ये फिल्म को थिएटर में जाकर देखने की कोशिश करो, नहीं तो स्पॉइलर के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई ये फिल्म का कहानी शुरू होती है आदिलाबाद फॉरेस्ट की एक सीन से, जहाँ गवर्नर स्कॉट अपनी फैमिली के साथ मिलकर जंगल में आया होता है और वहाँ से ये लोग मल्ली नाम का एक बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। तो यहाँ मल्ली की माँ उनको हाथ जोड़कर विनती करती है मल्ली को लौटा देने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और उल्टा मल्ली की माँ को मार के मल्ली को ले जाते हैं। इसके बाद हमें देखने मिलता है राम की एंट्री, जहाँ पब्लिक पुलिस वालों के ऊपर भड़क चुका है कोलकाता में लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी की वजह से। और इन्हीं पब्लिक में से एक बंदा पुलिस स्टेशन के अंदर एक पत्थर फेंक के मारता है, जिससे कि एक अंग्रेज का फोटो गिर जाता है और यहाँ एक ऑफिसर ऑर्डर देता है उस बंदा को अरेस्ट करने के लिए। तो हमें देखने मिलता है यहाँ राम अपना जान से खेलकर इतने सारे लोगों से भिड़कर उस पत्थर फेंकने वाला बंदा को अरेस्ट करके अंदर ले आता है, जिससे ये पता चलता है कि राम अपनी ड्यूटी को लेकर कितना सीरियस है। पर इससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब टाइम आता है तो अंग्रेज सरकार उन निकमों को ही प्रमोट करता है जो लोग गोरे होते हैं। तो इस बात से राम भी नाखुश था। इसके बाद हमें देखने मिलता है अगला सीन, जब इंडिया में स्कॉट नहीं होता तब निजाम के स्पेशल एडवाइजर वेंकट अवधानी एडवर्ड के पास आता है और कहता है कि स्कॉट साहब जो गोंडो की बेटी को ले आए हैं उसे लौटा देते तो अच्छा होता, क्योंकि वो लोग हमेशा एक साथ रहना पसंद करते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं। उनमें से कोई एक अगर खो जाए तो वो पागल हो जाते हैं और इसीलिए उनका एक गडरिया होता है जो दिलो जान से उनकी हिफाजत करता है, जो बंदा की किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। ये सुनने के बाद एडवर्ड अपनी टीम को भीम को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन जबकि भीम का नाम पता पहचान कुछ भी इन लोगों को नहीं पता, तो कोई भी ऑफिसर इसे पकड़ने के लिए आगे नहीं आता। पर जब स्कॉट की वाइफ कहती है जो उसे पकड़ के लाएगा उसे स्पेशल फोर्स में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो यहाँ राम आगे आता है और कहता है मैं उसे पकड़ के लाऊंगा। फिर हमें देखने मिलता है भीम का सीन, जहाँ भीम अपना लोगों के साथ मिलकर जंगल में जाल बिछा रहा है। भीम अपने शरीर में खून लगाता है ताकि उस खून को सूंघकर शिकार उसके पीछे आए, और ऐसा ही होता है। हमें देखने मिलता है एक भेड़िया भीम के पीछे पड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस भेड़िया को भगा के एक शेर भीम के पीछे पड़ जाता है भीम को मारने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता और उल्टा उस शेर को भीम अपना जाल में फंसा लेता है। अब हालांकि ये इतना आसान नहीं था क्योंकि शेर उस जाल का रस्सी को भी तोड़ देता है, पर फिर भी ये लोग उसे कुछ नशीला गैस सुंघाकर काबू कर लेते हैं और उस शेर को बेहोश कर देते हैं। भीम और उसके आदमी दिल्ली में यहाँ 6 महीने से मल्ली को ढूंढ रहे हैं और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। तो अब भीम यहाँ अपना भेष बदलकर अख्तर नाम से एक गैरेज में काम करता है और मल्ली को सारा शहर में ढूंढ चुका होता है सिवाय एक हवेली को छोड़कर। तो अब भीम एक अंग्रेज लड़की जेनी को देखता है जो कि थोड़ा बहुत हमदर्दी दिखाती है। तो भीम सोचता है कि ये लड़की के जरिए शायद उस हवेली के अंदर घुसा जा सकता है। इधर हमें देखने मिलता है राम अपना प्रमोशन के चक्कर में भीम को ढूंढने में लगा हुआ है। वो क्रांतिकारी लोगों के बीच बागी बनकर जाता है और वहाँ स्कॉट को मारने की बात छेड़ता है। और वैसे तो यहाँ सब राम के बात पर हंसते हैं, कहते हैं कि ये इतना आसान है क्या, पर यहाँ एक बंदा लच्छू राम का बात को यकीन करता है और अपने भाई के बारे में कह के उसे मदद मांगता है। लेकिन इससे पहले कि राम उसे भीम के बारे में कुछ पूछ पाए, लच्छू को पता चल जाता है कि राम एक पुलिस वाला है। तो वो वहाँ से भाग जाता है और राम भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते राम एक ब्रिज में पहुँच जाता है, जिस ब्रिज के नीचे भीम एक बच्चा को पैसा देता है तो वो बच्चा मछली पकड़ने जाता है। फिर यहाँ लच्छू आकर भीम को सब बता देता है कि कैसे एक पुलिस वाला लच्छू को पकड़ने वाला था। तो यहाँ भीम लच्छू को छुप जाने के लिए कहता है और ठीक यही टाइम पे यहाँ ऑयल टैंकर ट्रेन में आग लगकर एक हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मछली पकड़ने जाने वाला बच्चा पानी के अंदर आग के बीच में ही फंस के रह जाता है। तो यहाँ राम उस बच्चे को ब्रिज के ऊपर से देखता है और भीम उस बच्चे को ब्रिज के नीचे से देखता है। तो जब राम ऊपर से देखता है कि भीम उस बच्चे को बचाने के लिए मदद मांग रहा है, तो राम भीम को ऊपर बुला लेता है और ये दोनों मिलकर वो बच्चा को बचा लेते हैं और यहीं से राम और भीम की दोस्ती हो जाती है। और इसी दोस्ती के खुशी में एक सॉन्ग होता है दोस्ती, जिसके अंदर हमें देखने मिलता है कि भीम का नजर सिर्फ उस बच्ची को ढूंढने में लगा होता है और राम का नजर बस भीम का वो आदमी लच्छू को ढूंढ रहा होता है। फिर यहाँ होता है जेनी की एंट्री, जिसे भीम थोड़ा पसंद करता है क्योंकि हवेली में जाने का यही एक ऑप्शन है ना भाई। तो यहाँ राम उसे पटाने के लिए भीम का मदद करता है और जेनी का टायर पंचर कर देता है। तो जेनी को भीम के साथ बाइक में जाना पड़ता है, जहाँ थोड़ा बहुत कॉमेडी के बाद भीम को पता चलता है कि मल्ली हवेली में है, क्योंकि जेनी मल्ली के लिए ड्रेस खरीद रही थी। खैर इसके बाद जेनी भीम को अपने हवेली में बुलाता है पार्टी के लिए। तो भीम राम का मदद लेकर पार्टी में पहुंच जाता है। उस पार्टी में जेनी भीम के साथ डांस करती है तो एक अंग्रेज को गुस्सा आता है और वो भीम का मजाक उड़ाता है। तो यहाँ नाचो नाचो डांस भी होता है, जिसके बाद जेनी भीम को कॉफी के लिए पूछकर अपना घर ले जाती है, जहाँ भीम उस बच्ची मल्ली से मिलता है और उसे वादा करता है कि वो उसे वहाँ से जल्द ही छुड़ा के ले जाएगा। और यही कह के भीम जब वहाँ से आकर उस बच्ची को छुड़ाने का प्लान बना रहा होता है, तभी वहाँ
भीम के सामने राम आ जाता है। असल में होता कुछ ऐसा है कि भीम जब जेनी के साथ जाकर उस बच्ची से मिल रहा होता है, तभी राम को जेनी की गाड़ी का पीछे का कलर देखकर लच्छू का याद आता है, क्योंकि वो दोनों जब पहली बार मिले थे तो लच्छू राम का कंधे पर हाथ रखा था और लच्छू का हाथ में वो कलर लगा था। मतलब राम समझ जाता है कि किस गली में लच्छू हो सकता है और वो लच्छू को पकड़ भी लेता है। लेकिन राम चाहे उसे कितना भी मारे, लच्छू उसका भाई मतलब भीम के बारे में कुछ भी नहीं कहता। इसी बीच जब राम भावुक होकर सीता के बारे में सोचता है तो लच्छू को थोड़ा टाइम मिल जाता है और तभी वहाँ एक ऐसा खतरनाक सांप आ जाता है जिसके काटने पर 1 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। तो लच्छू इस सांप का फायदा उठाता है और उस सांप को अपने पास बुलाकर पकड़ लेता है और राम के शरीर पर फेंक देता है, जिससे कि वो सांप राम को काट देता है। तो जब राम को पता चलता है कि वो सांप काटने के बाद आदमी 1 घंटा के अंदर मर जाता है, तो राम लच्छू को छोड़कर भीम के पास चला आता है, जहाँ भीम उस बच्ची को छुड़ाने का प्लान बना रहा होता है। और भीम जब राम को इस हालत में देखता है तो वो समझ जाता है कि इसे किस सांप ने काटा है। तो यहाँ भीम राम को जड़ी बूटी देकर ठीक कर देता है और कहता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और यहाँ भीम अपना पहचान भी राम को बता देता है कि वो अख्तर नहीं भीम है, वो उस बच्ची को बचाने के लिए यहाँ आया है और भेष बदल कर रह रहा है। ये सुनने के बाद राम हैरान रह जाता है और भीम को रोकने की कोशिश करता है, पर सांप की जहर की वजह से राम कुछ कह नहीं पाता और भीम वहाँ से चला जाता है उस बच्ची को छुड़ाने। फिर यहाँ हमें देखने मिलता है राम का थोड़ा बहुत फ्लैशबैक, जिसके बाद वो परेशान हो रहा होता है कि वो क्या करे, जान से भी प्यारी दोस्ती या ड्यूटी को निभाए। और इस तरह मल्ली को छुड़ाने भीम और उसका टीम हवेली पे पहुंच जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि भीम उस शेर को क्यों पकड़ रहा था। मतलब इतने सारे बंदूकधारी अंग्रेज पुलिस वालों के साथ तो ये लोग निहत्था लड़ नहीं सकते ना भाई, इसीलिए ये लोग जंगल से जानवर सबको पकड़ ले आए और अंग्रेजों के बीच छोड़ दिए। और यही ट्रिक से भीम अंग्रेजों को हरा के उस बच्ची को छुड़ाने ही वाला होता है कि यहाँ राम आ जाता है और भीम को यहाँ पता चलता है कि राम भी एक पुलिस वाला है जो कि अंग्रेजों के लिए काम करता है। तो यहाँ राम भीम को सरेंडर करने के लिए कहता है, पर भीम नहीं मानता और इन दोनों के बीच एक बहुत ही शानदार फाइट होता है। और जब उस बच्ची के सर पे स्कॉट बंदूक तान देता है तो भीम खुद को सरेंडर कर देता है। और अब जबकि भीम राम के हाथों अरेस्ट किया गया तो यहाँ राम का प्रमोशन भी हो जाता है। और फिर हमें देखने मिलता है राम का थोड़ा फ्लैशबैक में हमें देखने मिलता है कि राम का पापा भी पहले एक पुलिस वाला थे, पर फिर जब उन्हें पता चलता है कि अंग्रेज एक बुलेट की कीमत देसी लोगों के जान से भी ज्यादा समझते हैं, तो वो नौकरी छोड़कर अपना राइफल के साथ एक बारूद का बक्सा लेकर चले आते हैं और गांव वालों सबको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो लोग आजादी का लड़ाई लड़ सके। फिर हमें यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि राम का निशाना बचपन से ही कितना अच्छा था, पर एक बार अंग्रेज इन लोगों के ऊपर हमला करते हैं जहाँ राम के पापा मारे जाते हैं। पर उससे पहले राम को यह वादा करने के लिए कहते हैं कि सबके हाथों में हथियार देने के लिए, ताकि इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा सके। तो अब स्टोरी फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ स्कॉट भीम को सब लोगों के सामने तब तक मारने के लिए कहता है जब तक कि वो घुटने टेक कर अपना सजा कबूल न कर ले और रहम की भीख न मांगे। पर स्कॉट का ये सपना पूरा नहीं होता। राम भीम को बहुत मारता है पर फिर भी भीम झुकता नहीं और उल्टा वो उन सब लोगों के दिल में वो आग लगा देता है जिसकी वजह से विद्रोह करने के लिए वो सब लोग आगे आ जाते हैं। और ये सब देखकर राम भी एकदम बदल जाता है। वो चाहता था उनके लोगों के सबके हाथों में हथियार देने ताकि वो आजादी की जंग लड़ पाए, क्योंकि ये उसका पापा को किया हुआ वादा था और इसका टाइम अभी आता भी है। राम को ये चांस मिलता है कि वो बंदूक लेकर अपने लोगों में बांट सके, लेकिन वो ये नहीं करता और वो भीम को छुड़ाने का प्लान बनाता है, क्योंकि जो क्रांति राम बंदूकों की नोक पे लाना चाहता था वो क्रांति भीम का एक गीत ने ला दी। तो राम चाहता है कि भीम का ये जज्बा वो हर लोगों तक पहुँचाए, इसीलिए राम एक प्लान बनाता है और भीम को यमुना के तट पर ले जाके फांसी देने के लिए कहता है, वो भी मल्ली के सामने, ताकि स्कॉट को सुकून मिले और भीम का शरीर को नदी में बहा देने का चांस मिले। स्कॉट को ये कह करके स्कॉट को अपना जाल में फंसा लेता है और ये प्लान में राम सफल होता है और मल्ली को बाहर ले आता है। भीम के हाथों में ब्लेड देकर उसे बचा लेता है और मल्ली और भीम को वहाँ से भागने के लिए वो मदद भी करता है, पर भीम ये बात अभी भी समझा नहीं होता कि राम ने उसका मदद किया है। खैर अब जब राम स्कॉट के खिलाफ जाता है तो राम को जेल में डाल दिया जाता है और बहुत मारा भी जाता है। इधर भीम को चारों तरफ ढूंढा जा रहा होता है और एक बार तो ये लोग पकड़े भी जाने वाले थे, पर यहाँ सीता आ जाती है और वहाँ किसी को चेचक है बोलकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए अंग्रेजों को कहती है। ये सुनकर अंग्रेज पुलिस वाले सोचते हैं कि कहीं वो लोग को भी ये बीमारी हो ना जाए और वो लोग चले जाते हैं। भीम यहाँ जब सीता से बात करता है तो सीता यहाँ इन लोगों को अपने और अपने मंगेतर राम के बारे में बताती है और कहती है कि मेरा मंगेतर पुलिस में है, पर आप डरो मत, क्योंकि वो अपने पापा को किया हुआ वादा पूरा करने और सबके हाथों में हथियार देने के लिए पुलिस में काम कर रहे हैं। फिर उसके परिवार के साथ क्या हुआ था बताती है, कैसे उसके माँ बाप को मार दिए थे वगैरह वगैरह। और सीता ये भी बताती है कि वो हथियार लेकर आ सकते थे, पर वो अपना एक दोस्त का जान बचाना ठीक समझे और वो अपने दोस्त को बचा के खुद अभी जेल में है। और सीता को चिट्ठी भी आया है कि राम का बॉडी ले आने के लिए, क्योंकि उसे 2 दिनों में फांसी होने वाला है। ये सुनकर भीम दंग रह जाता है और
वो भी अपना सारा सच बताता है कि वो उस बच्ची को बचाने गया था। फिर वहाँ इससे राम का सामना हुआ और उसे गलत समझकर मरने के लिए छोड़कर चला आया। और यहाँ भीम सीता से वादा करता है कि वो राम को सीता के पास लेकर ही आएगा। और भीम निकल पड़ता है राम को छुड़ाने, जहाँ उसे राम को ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर राम को छुड़ा के ले आता है। फिर जंगल में भीम राम को थोड़ा जड़ी बूटी देने के बाद अगेन क्लाइमैक्स फाइट स्टार्ट होता है। और काफी लंबा शानदार फाइट होने के बाद गुंडा स्कॉट का मौत हो जाता है। फिर ये लोग हथियार लेते हैं, उसे बांटते हैं और राम भीम को जल जंगल जमीन की पाठ पढ़ाने के बाद राजमौली साहब ये फिल्म को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।